हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हृदय रोग से जुड़ी हुई मेडिसिन। बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है जो हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। ये मैं आप लोगों को अच्छी जानकारी देता हूँ इस हर एक वीडियो में, तो आप लोग अच्छे से समझिए जिससे आप लोग पेशेंट को अच्छा इलाज कर सके। नर्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डियक ग्लाइटेक्स ड्रग्स यानी कि हार्ट के पेशेंट का मैं आप लोग बता रहा हूँ। तो इन दवाइयों का इस्तेमाल हार्ट फेलियर और ई रेगुलर हार्ट बीट में किया था, यानी कि हार्ट उसका फेल हो गया है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल कर गया, यानी पूरा लीवर पूरा लो हो चुका है और इरेगुलर हार्ट बीट यानी नहीं चलता है, रुक रुक के होता है, कभी कभी बीच बीच में हार्ट अटैक आता ही रहता है। तो ये उस पेशेंट के लिए यह मेडिसिन ड्रग्स यह दवाई हार्ट पंपिंग को नियंत्रित करे, यानी जो हार्ट जब पंप होता है पूरा ये होता ज़्यादा हाई लो होते रहता है, तो उसको लेवल करता है, नियंत्रित में करता है। अब हम इसका ड्रग्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका ड्रग्स आप लोगों का डायोक्सिन होता है और एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। इसका मुख्य रूप से यदि हृदय का ऊपरी भाग अनियंत्रित रूप से धड़कने लगे तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आप लोगों को डोजेस बता रहा हूँ कि कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो स्टेरॉइड डोजेस तुरंत देने के लिए आईवी आप लोगों को 8 से 12 एमसीजी पर किलोग्राम होता ही है, और टैबलेट 10 से 15 एमसीजी पर किलोग्राम, और सॉल्यूशन 10 से 15 पर केजी। टैबलेट ही होता है, सॉल्यूशन भी होता है और स्लाइन भी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अभी इंजेक्शन का उपयोग क्या है, तो दिल का दौरा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि हृदय को अपनी धड़कन खो दे तो धड़कना बंद कर दे तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है आप लोगों का एंटी एर्थलिक्स ड्रग्स, या वो दवाई होती है जिनका इस्तेमाल हृदय गति को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि इस जो मेडिसिन है यह आप लोगों को हृदय को नियंत्रित करेगा, गति को, उसका रफ्तार को। तो इस मेडिसिन का नाम है आप लोगों का क्वाइडिन। तो क्वाइडिन किस काम में आती है, तो क्वाइडिन आप लोगों को अनियंत्रित करती है, जैसे अनियंत्रित करते हैं। और वर्टिकल फाइब्रेशन नोट याद हुआ 3 से 4 के दिन के से ज़्यादा नहीं दी जाती, यानी कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग 3 से 4 दिन से ज़्यादा आप लोग इसका उपयोग नहीं करें ताकि आप लोगों को साइड इफेक्ट देखने को ना मिल सके। इसका अगला है आप लोगों का पोरकानामाइड। तो पोरकानामाइड आप लोगों को वर्टिकल ट्रीटमेंट में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे हृदय गति को तुरंत नियंत्रित कर देगा। या और डोजेज में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से कि पोरकानामाइड इंजेक्शन कैसा दिखता है, जैसे कि आप लोग ले सके मेडिकल स्टोर में। तो इसका डोजेस है आप लोगों का 200 mg एडल्ट तुरंत देना है। तुरंत जैसे अगर कोई भी तुरंत से भी हार्ट ये हो तो तुरंत ही इस इंजेक्शन का ले सकते हैं। कितना, 200 mg। तब एडल्ट में 300 mg क्यू 12 घंटा देना ही है। अब हम लोग बात करेंगे एंटी एजिकल दर्द। तो इन दवाइयों का इस्तेमाल एनिजीना फैक्टर्स में किया जाता है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हृदय तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और रक्त प्रवाह को भी कम हो जाता है, यानी कि यह इस मेडिसिन एक ऐसी अवस्था होती है जो आप लोगों को हृदय तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे रक्त का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, और इसे हम लोग एंटीजिना अटैक भी कहते हैं।
आप देख सकते हैं, अगर कोई पूछे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ये आप लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर, ये मेडिकल क्वेश्चन में आता ही है। ऐसा होने से मरीज को छाती में तेज़ दर्द होगी और वह बेहोश से होकर गिर सकता है। जैसा कि मैं आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से समझा दे रहा हूँ, अगर किसी पेशेंट को छाती में बहुत ही अचानक दर्द हो तो वह बेहोश होकर गिर सकता है। जो कैसे दर्द होता है, कहाँ दर्द होता है जिससे आप लोग बेहोश हो सकते हैं, हार्ट पेशेंट के व्यक्तियों को देख सकते हैं आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कारण कैसे होता है। तो योगा करिएगा तो इस देखने को मिल सकता है। जिम वही चीज़ हो गया, खेलते समय, ये आप लोगों का कारण है। और आगे आप लोगों का है फोरफाइनोन, यानी कि कार्डिया में इसका इस्तेमाल होता है। यह हृदय को भी, यह यानी कि मैं आप लोगों को हृदय को बैलेंस करने का मेडिसिन बता रहा हूँ, ये समझ जाइए, ठीक है। डोजेस इसका एडल्ट 150 ml क्यूआटाइज है और एंटीऑक्सीडेंट्स। अगला है आप लोगों का एमियोड्रोन क्या है, तो एमियोड्रोन आप लोगों को वही चीज़ है सेम टू सेम जो मैं आप लोगों को कुछ ही देर पहले बताया कि टाक्सीमीडिया को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, टैकेरार्डिया का इस्तेमाल किया जाता है, या हृदय की गति को नियंत्रित कर देता है। इसका डोजेस है 150 mg। और आगे है आप लोगों का इसोविल डेंट्रेट, यानी कि इसोविल डेंट्रेट क्या होता है, इसका डोजेस क्या है, तो इसका डोजेस 5 mg क्यूएटेज देना है। महत्वपूर्ण बातें क्या है इस मेडिसिन में, तो यह दवाई का असर बहुत ज़्यादा समय तक ही रहता है, असर बहुत ही ज़्यादा समय तक रहेगा, जिससे अगर सबनेस जुबान के नीचे रखते हैं तो असर चालू कर देगा और एंटी एनिकल गायलेटो का ये होगा। और इसका डोजेस आप लोगों का 0.5 mg क्यूएस पहला दिन देना है, दूसरा दिन आप लोगों का 8 घंटा में देना है, वही सेम डोज है, बस खाली इसमें 8 घंटा के बाद देना है दूसरा दिन। अब इससे महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो इस दवाई का असर ज़्यादा समय तक नहीं रहता, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया। अगला कौन सा मेडिसिन है, तो गैलेरिक ट्रेटरेट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज लोग बात किए हृदय रोग की मेडिसिन, यानी कि हृदय जब हार्ट अटैक आता है तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को और अच्छी अच्छी मेडिकल की जानकारी मिलती रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।